एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं? किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर इस पर्सन ने आपको सुबह से याद करा? इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, ध्यान आपको यही रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएं। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भई सुबह से आखिर इस इंसान के दिल में, मन में क्या कुछ चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। कंपैरिजन्स, अंडरस्टैंडिंग, 2 कार्ड्स हैं, ऑर्डिनरीनेस, अलोननेस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। पास्ट लिव्स, कंप्लीटिशंस, रीबर्थ, पोस्टपोनमेंट। बॉटम में आपका आया है टोटलिटी, चेंज, इनोसेंस, सप्रेशन। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको राशियां, नंबर्स, मंथ, ये सभी चीजें बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिएगा, ये है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट में आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो सभी राशियां हैं व्यूअर्स। अगर मेजर अरकाना की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका हो गया वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, लियो एंड आपका पाइसेस। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 5, 8, 9, 21, 3, 10, 4, 1, 5, 10, 19, 18 एंड 9, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखे। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे आपका मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मार्च, मई, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आज की तारीख में अगर यहाँ पर देखा जाए आप लोगों के स्टेटस को, तो चांसेस बन रहे हैं ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां आप दोनों के दरमियान आ चुकी हैं। भले पास्ट में आप लोग हो या ना हो, पास्ट में रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रहा या नहीं, लेकिन आज की तारीख में डिस्टेंस अच्छी खासी बनी हुई है। या फिर यूँ कहो तो आज की तारीख में एक छत के नीचे होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ पूरे नहीं है, वो स्थिति अब आप दोनों की बन रही है। थोड़ा-सा आपके अतीत में अगर मैं झाँक कर देखूँ तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप पूरी तरह से निर्दोष थे, आप पूरी तरह से मासूम थे। और आपके मासूम होने के बावजूद भी आप पर उन चीज़ों का दोषारोपण लगाया गया, जिन चीज़ों को आप जानते नहीं थे, सोचते नहीं थे, कभी आपने महसूस भी नहीं करा था। यानी कि जैसे मानो आपकी तो पूरी पर्सनैलिटी बदल दी, इनके परिवार वालों ने, इनके घर वालों ने, इनके दोस्तों यारों ने। तो उस तरह की मैं एनर्जीज़ आपके लिए देख पा रही हूँ। और
जैसे लोगों का परसेप्शन, इनकी साइड के लोगों का परसेप्शन आपको लेकर बना, वैसे ही इनका भी परसेप्शन, इनका भी सोच आपको लेकर बदलनी शुरू हो गई है, उस तरह से बदल गई। मुझे यहाँ पर ना आप दोनों का साथ छूटने के पीछे का मेन रीज़न परिवार दिख रहा है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं और कहीं न कहीं अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों के बीच में उसके आगे ये पर्सन इतना पिस गए, इतना इन्हें पीस दिया गया जिसके चलते अल्टीमेटली ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान का घुन की तरह पिस गया है। तो अतीत में ना यहाँ पर आपकी मासूम, आपके इनोसेंस होने के बावजूद भी आपके इस रिश्ते में अपने लेवल पर खुशियाँ दूसरों को देना और अपने आप से अपने हिस्से में लेकर आना भी यहाँ पर इनके परिवार वालों को मंज़ूर नहीं था। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स आपके हिस्से ये सेपरेशन, ये अलगाव, ये ब्रेकअप, ये नो कॉन्टैक्ट, ये सिचुएशंस यहाँ पर आई है और देने वाले एक नहीं हैं, ये सिचुएशन जो आपके हिस्से आई है, वो देने वाला या देने वाली एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है? अब अगर इनकी सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज़ को डिस्कस करा जाए ना, बहुत सारी चीज़ों को समझने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। उन सभी चीज़ों को जिनको लेकर ये काफ़ी लंबे समय से या तो अनजान थे या भ्रम में रखे गए थे या फिर यूँ कहो तो काफ़ी लंबे समय से एक ऐसे भ्रम में थे जिसका इन्हें खुद आइडिया नहीं था कि भई तुम भ्रम में हो। ठीक है? यानी कि एक ऐसी जेल, एक ऐसी वॉल इनके चारों तरफ खड़ी कर दी गई थी जो एक्चुअली में थी नहीं। वो सिर्फ़ एक सोच की वज़ह से थी कि भई ये जेल है, ये दीवारें हैं एंड ये इसे पार नहीं कर सकते हैं। तो सुबह से कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू क्योंकि समझने की कोशिश करी जा रही है, इसी रीज़न के चलते आज फिर से इस इंसान के थ्रू आपका कंपैरिज़न होने चला है। पहले जैसे आप थे, आज जैसे हो या जैसे इन्हें बताए गए थे, उन सभी चीज़ों में यहाँ पर फ़र्क या कंपैरिज़न्स करने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। जिसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये पर्सन आज को अगर इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो उस पल, उस मोमेंट को भी इनके थ्रू यहाँ पर इंक्लूड करा गया है, जिस मोमेंट, जिस पल में आपको इनसे मोहब्बत हुई थी, आपने इनसे मोहब्बत करी थी या जिस पल में, जिस मोमेंट में आप पूरी तरह से निर्दोष थे, मासूम थे, लेकिन स्टिल आपकी तो यहाँ पर पूरी पहचान, आइडेंटिटी ही चेंज कर दी गई थी। तो ये मुझे अच्छी चीज़ यहाँ पर इस इंसान के कैलकुलेशन में दिखाई दी है। जितना ज़्यादा इनके थ्रू यहाँ पर कंपैरिज़न्स करा जा रहा है, हालाँकि ये इस नतीजे पर तो पहुँच रहे हैं कि जैसा इन्हें समझाया गया, वैसे नहीं थे आप, ठीक है? जैसा इन्हें बताया गया आपके विषय में, आप वैसे तो बिल्कुल नहीं थे और बल्कि तब क्या आज भी आप कहीं न कहीं वैसे नहीं बन पाए, जैसा आपको यहाँ पर इनके सामने रिप्रेज़ेंट कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा खुदर-पुदर कर रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, किसी भी काम को करने में इनका दिल नहीं लग रहा। किसी भी काम में इनका मन नहीं लग रहा। फिर चाहे वो ऐसे ही बैठकर टीवी क्यों ना देखना हो, मोबाइल ही क्यों ना देखना हो, उस तक में इनका दिल नहीं लग रहा। क्योंकि कहीं न कहीं जो समझाया गया, जो बताया गया, वो तो कहीं पर भी एग्ज़िस्ट करा ही नहीं है ना, कहीं पर भी वो चीज़ें दिखी नहीं हैं। इसी थॉट, इसी परसेप्शन के बेस पर इस इंसान को इतना ज़रूर से रियलाइज़ हो रहा है कि ये बर्बाद हो गए, ये अधूरे रह गए, ये पूरे हो जाते होते-होते अधूरे हो गए। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इनकी नई सुबह में अकेला कर रही हैं, ठीक है? और ये चीज़ें समझने में इन्होंने कितना वक़्त लगा दिया, इन चीज़ों को समझने में इन्होंने कितना वक़्त लगा दिया, ये सभी एहसास इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर और ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है या और ज़्यादा इन्हें कष्ट दे रहा है। इनका दिल, इनका मन सिर्फ़ एक चीज़ की तरफ यहाँ पर जा रहा है कि ये अब किसी तरह से बचा लें, इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू कर दें, फिर से इस रिश्ते में जान फूँक दें, फिर से इस रिश्ते को ज़िंदा कर दें। वो सभी चीज़ों की तरफ इनका दिल यहाँ पर इनकी नई सुबह में जा रहा है या फिर एक तरह से आप ये कह लो कि अपनी ज़िंदगी फिर से जी लें, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। जैसे कि होता है ना कि जैसे आपको पता चलता है कुछ समय बाद कि भई अगर आप ये कर लेते ना तो चीज़ें आपकी सही हो जाती और आप वो चीज़ें करते भी हो और आपकी चीज़ें सही भी हो जाती हैं।
तो आपको कहीं न कहीं चीज़ें सही हो गई वो तो अच्छा लगा, लेकिन एक दुःख भी होता है, यार इतनी देर बाद क्यों पता चला? ये जो चीज़ पता चली पहले क्यों नहीं पता चल गई? अगर पहले पता चली होती तो मैं पहले कर लेता या कर लेती और आज मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती। तो वैसी ही फीलिंग इस पर्सन की इनकी नई सुबह में है कि जो रियलाइज़ेशन इस इंसान को आपको लेकर है, जो छवि इनकी नज़रों में आपको लेकर अब बन रही है, वो पहले ही बनी रहती या वो अगर धूमिल ना होती तो इतना रायता ना फैलता, ये उतने वक़्त तक अकेले ना रहते, अधूरे ना रहते। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की नई सुबह में इनके साथ, इनके दिमाग में यहाँ पर घूम रही हैं, वो स्थिति यहाँ पर है, ठीक है? चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों को फ़ील करके ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको किस तरह से इस फीलिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्केंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए कंपैरिजंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या बनी है अनसोशल। देखो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इनके मन में ना आपको लेकर ये भ्रम डाला गया कि आप ना लोगों के थ्रू ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो। ठीक है? चाहे वो लोग आपके परिवार वाले हों, आपके दोस्त यार हो या आप अपना मैक्सिमम वक़्त सोशल मीडिया पर ज़्यादा बिताते हो, जहाँ पर ये भी इनके मन में आपको लेकर भ्रम डाले गए कि आप किसी के साथ यहाँ पर एंगेज्ड हो, किसी के साथ आप कनेक्शन में हो, रिश्ते में हो। और कुछ व्यूअर्स के केस में इनके मन में ये चीज़ें डाली गई कि भई आप किसी के भी साथ घुलना-मिलना प्रेफ़र नहीं करते हो, यानी कि जैसे इनका परिवार है, सब में घुलना-मिलना, बैठना, वो आपको पसंद नहीं है। आपको चुप रहना, अकेले रहना, बस इनके साथ रहना, ये ज़्यादा पसंद है। तो ओवरऑल ये 2 तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा देख पाई हूँ, आपको अपने हिसाब से लेना है। जो आपका नेचर है, उससे अपोज़िट चीज़ें क्योंकि इनके मन में यहाँ पर डाली गई हैं। ठीक है? और ये पर्सन उस चीज़ को लेकर हमेशा कंपैरिज़न करते रहे, हमेशा आप में परफेक्शंस ढूँढने की कोशिश करते रहे, ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस करते रहे। ये सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली इस इंसान ने आपको खो दिया, आपको इन्होंने भीड़ में कहीं गुम कर दिया। वो फीलिंग इस पर्सन की अपनी नई सुबह में आपको लेकर बन रही है। मतलब कि आप थे नहीं ऐसा, लेकिन आपको इन्होंने जानबूझकर परफेक्शंस आपके अंदर ढूँढने की जद्दोजहद में इस इंसान ने कब आपको खो दिया, कब अपने आप से दूर कर दिया। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर इनकी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही हैं। इनके लिए क्या मैटर करता था? आप और आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, लेकिन इन्होंने उस रिश्ते को क्या से क्या बना दिया, ये सभी चीज़ें संसार को अपने अतीत में झाँक कर, आज में झाँक कर और आने वाले वक़्त को देखकर यहाँ पर समझ में आ रही हैं। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीटिशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। स्टक इन द पास्ट एंड टू सून। पास्ट में डेफ़िनेटली ये पर्सन काफ़ी वक़्त तक स्टक रहे। चांसेस ये भी बन रहे हैं इवन कि ये जो आपको लेकर इनका परसेप्शन बना ना, वो किसी पास्ट पर्सन के थ्रू बनाया गया। अब पास्ट में रोमांटिक पार्टनर भी आ सकता है या आ सकती है और पास्ट में कहीं न कहीं इनका परिवार भी आ सकता है, जो आपके आने से पहले इनकी ज़िंदगी में थे, जिनका रोल इनकी ज़िंदगी में आपके आने से पहले था, वो पास्ट, ठीक है? तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान की उन्हीं को लेकर एक फीलिंग बन रही है, एक सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जब तक ये उस पास्ट को लेट गो नहीं करते हैं पूरी तरह से, तब तक ये अपनी ज़िंदगी में नए प्यार को वेलकम नहीं कर सकते हैं या तब तक ये अपने प्यार की तरफ नहीं बढ़ सकते, उसके साथ ही पूरा नहीं हो सकते। वो सभी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर है व्यूअर्स। और इस चीज़ को लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अभी ये फीलिंग वाइज़ है, इसको लेकर काफ़ी सीरियस है ये पर्सन, ठीक है? इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस हैं कि जो इन्होंने उस वक़्त में आपको समझने की, जानने की कोशिश नहीं करी और दूसरों के हिसाब से इन्होंने आपको अपने आप से कैलकुलेट कर लिया, समझ लिया, वो उस चीज़ में अब ये जल्दी नहीं करेंगे। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की इनकी नई सुबह में दिखी है।
ऑर्डिनरीनेस एंड रीबर्थ को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। नॉट बीइंग यू एंड सेल्फ नेग्लेक्ट। देखो, ये चीज़ें मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सुबह से कहीं न कहीं ये सभी ख़्याल, ये सभी थॉट इस इंसान को किसी भी काम में मन लगाने नहीं दे रही हैं और इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा अपने आप को हर एक चीज़ को लेकर नेगलेक्ट करते हुए ये पर्सन पा रहे हैं अपने आप को। ऐज़ इन कि तेरे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो। तो इस तरह से अपने आप को हर एक छोटी-छोटी चीज़ को लेकर ये पर्सन नेगलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे एक वक़्त पे औरों के कहने पे ये पर्सन आप में परफेक्शंस ढूँढने की कोशिश करते रहे और उसके चलते इन्होंने आपको ही खो दिया, वैसा ही ये पर्सन अपने साथ फिर से कर रहे हैं लेकिन अब की बार अपने आप के साथ, अपने आप को एक प्रोजेक्ट बना लिया हो जैसे और अब उस प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने की, उसकी छवि को, इमेज को परफेक्ट बनाने की यहाँ पर इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। हालाँकि ये पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि जो ये बनाने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, ये वो नहीं है या आपको उससे प्यार नहीं हुआ। आपको तो जैसे ये हैं वैसे उस इंसान से प्यार हुआ था और अगर ये उसको ज़िंदा कर लेते हैं, जिसको इन्होंने मार दिया था, उसको अगर ये ज़िंदा कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इन्हें अपने आप को नेगलेक्ट करने की, अपने आप को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ों को ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं ये पर्सन फालतू का, ठीक है? अलोननेस एंड पोस्टपोनमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। हार्ड टू गेट इन प्लेइंग गेम। देखो, इनको ना ये चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट, बड़ा ही दिक्कत महसूस करा रहा है कि इनके साथ गेम खेल गया, ठीक है? लोग जो थे, परिवार वाले जो थे, कहीं न कहीं इन्होंने आपके पार्टनर के साथ बहुत तगड़ा गेम खेल लिया, वैसी फीलिंग आपके पार्टनर की बन रही है। इन्होंने अपने परिवार या थर्ड पार्टी के गेम में आने के चलते आपकी तरफ बढ़ने वाले मौके या आपके इनकी तरफ बढ़ने वाले मौकों को गँवा कर कहीं न कहीं अपने लिए ये अकेलापन चुन लिया। वो चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर एक्सेप्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इस चीज़ पर बिलीव करना इस इंसान के लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेट बन रहा है। इवन इस चीज़ को लेकर इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि अब ये किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से किसी को भी खेलने नहीं देंगे या किसी को भी ये राइट ये नहीं देंगे। ऐसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। इवन देखिएगा बॉटम में आया है होल्डिंग ऑन। जिन परिवार वालों को, जिन दोस्तों को, जिस रिश्ते को इन्होंने बहुत टाइटली होल्ड कर रखा था अपना मानकर, अपनों से बढ़कर मानकर, उस रिश्ते को रिलीज करने के बारे में, उस रिश्ते को छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने के बारे में थॉट इस इंसान के दिल में यहाँ पर अपनी जगह बना रहे हैं या वो पनप रहे हैं, वो चीज़ें हैं। उसके लिए डेफ़िनिटली यहाँ पर इस इंसान को बजाए किसी और को बदलने के अपने आप को बदलना होगा और सबसे पहले अपने मन से, अपने दिल से इन्हें डर को ख़त्म करना होगा। उस डर किस चीज़ का? अकेले रहने का। उनसे अलग होने का, उनसे अलग अकेले रहकर चीज़ों को समझने का। तो उस तरह से इस इंसान को अपने आप को बदलना है। चांसेस बन रहे हैं थोड़ा-सा ये अकेला रह भी नहीं पाते हैं, ठीक है? तो बदलाव इन्हें अपने अंदर लेकर आने की ज़रूरत ज़्यादा थी व्यूअर्स। जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हैं, उन सभी इल्ज़ाम से ये पर्सन आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं या ये समझ पा रहे हैं उन सभी इल्ज़ामों को लेकर ज़रूरत थी कि इन्हें आपको बचाना चाहिए था। इन्हें उन सभी चीज़ों से आपको बाहर निकाल कर लेकर आना चाहिए था। वो थॉट भी कहीं न कहीं इस इंसान के दिल में है, जिसको लेकर कहीं न कहीं अपने आप से ये एक्सक्यूज़ेज़ अब आज की डेट में अपनी नई सुबह से ज़्यादा बना रहे हैं या ज़्यादा खोज रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ना इस इंसान को घुटन दे रही है। ये चीज़ इस इंसान को व्यूअर्स
आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। एक झिझक इनके दिल में यही चीज़ यहाँ पर डेवलप कर रही है कि जो ये मदद करने के लिए अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या जो अब इनकी कैलकुलेशन इन्हें आज की तारीख में समझा रही है, वो इन्हें तब समझना चाहिए था, जिसको लेकर अब एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढे जा रहे हैं इस पर्सन के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर आप भी समझ पा रहे होंगे कि भई देखो, गलती तो इस इंसान से हुई है, और गलती भी ऐसी नहीं है छोटी-मोटी है, गलती ऐसी जिसकी माफ़ी नहीं है, या जिसको लेकर इन्हें भी पता है बैक ऑफ द माइंड कि आप माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से खेला गया है, ठीक है? प्लेइंग गेम। भले इनके परिवार ने इनके साथ खेला, लेकिन उसमें आप भी तो पिसे, आपका रिश्ता भी तो पिसा ना, आपका वक़्त भी पिसा, आपके इमोशंस भी पिसे, और इसी रीज़न के चलते आज दिन भर ढेरों सारे एक्सक्यूज़ेज़ इस इंसान के थ्रू यहाँ पर ढूँढे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे क्या कहने की इच्छाएँ उमड़ रही हैं इस पर्सन के दिल में, मन में? गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं? आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग। तो अब ये अपनी नई सुबह में इस इच्छा के साथ उठे हैं कि काश इस वक्त में आप इनके साथ होते, या आपके साथ अपनी नई सुबह देख रहे होते, जी रहे होते। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू। और इसी थॉट में, इसी मेमोरी में ये पर्सन डूबे जा रहे हैं, ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। समझ में आ रहा है कि आप कहीं न कहीं एक तोहफ़े थे, जो कहीं न कहीं इन्हें स्वर्ग से मिले थे, लेकिन ये उसको जान नहीं पाए, उसकी वैल्यू नहीं कर पाए। प्लीज़ फॉरगिव मी, और उस चीज़ को लेकर माफ़ी माँगना चाहते हैं। आई फील अलाइव विद यू, क्योंकि आपके साथ ऐसा फ़ील होता था ज़िंदा हैं। अब तो ये लग रहा है जैसे कि मरे हुए हैं। यू आर सो अमेजिंग कुक। आपका बनाया हुआ खाना इन्हें काफ़ी याद आ रहा है, एंड आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। तो वही थर्ड पार्टी को लेकर कहना चाह रहे हैं कि हाँ, इन्होंने उस थर्ड पार्टी को आपसे छुपाया, और यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी। उस वक़्त पे उसने कही हुई बातें आपसे डिस्कस कर लेते, आपको बता देते, बजाय आपसे छुपाने के, उस पर एक्शंस लेने के। अगर ये आपको बता देते तो डेफ़िनिटली यहाँ पर ये चीज़ें ना होती। मेरे घर के आगे साईं राम, तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूँ तो तेरे दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईं राम, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईं राम, तेरा मंदिर बन जाए। चलिए व्यूअर्स, देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर आपको साईं बाबा किस तरह से गाइड करना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं? गाइड कीजिए बाबा मेरे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहते हैं अब आप व्यूअर्स को? मौन, रंज और आनंद, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए बाबा मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशंस को लेकर गाइड कीजिए और बताइए। पीड़ा एंड ध्यान। देखो, आपसे ना साईं बाबा ये बोल रहे हैं कि खामोशी में बहुत बड़ी ताकत है। मौन एक ऐसी भाषा है जो कहीं न कहीं आप हज़ारों शब्द बोल दोगे ना, तो भी वो मतलब नहीं लगा पाएगा सामने वाला, जो आपकी एक चुप्पी यहाँ पर लगा लेगी। तो आपको यहाँ पर मौन अपने आप को रखकर कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ों को समझना है। आपसे ये भी बोला जा रहा है बाबा की तरफ से, देखो ये तो सुख-दुःख जो भी है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप जब सिक्का उछालोगे तो कभी सुख भी आएगा तो कभी दुःख भी आएगा। लेकिन जब दुःख वाला पार्ट आता है सिक्के का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ से भयभीत हो, उस चीज़ से आप डरें। बल्कि उस दुःख से गुज़रने के बाद ही जो आपकी सोल का पर्पस है, जो आपके कार्मिक हैं, वो आपके क्लींस होने हैं, वो खत्म होने हैं। क्योंकि देखो, हम सब जो लोग हैं ना, वो इस पृथ्वी लोक पर अपने कर्मों को भुगतने के लिए आए हैं, और वो कब भुगते जाते हैं, जब हमें दुःख मिलता है, पीड़ा मिलती है, उस वे में हम उस कर्मों से मुक्त हो पाते हैं। तो जब भी लाइफ में दुःख आए ना, कोई तकलीफ हो, तो बस ये समझो कि मेरे जो कार्मिक है ना,
वो मेरे यहाँ पर कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये ध्यान में रखकर उन दुखों से, पीड़ाओं से आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। आपसे साईं बाबा बोल रहे हैं कि भई देखो मेडिटेशंस आपको ज़रूर से करना है, ध्यान आपको ज़रूर से करना है, जप, प्रार्थनाएँ आपको ज़रूर से करनी है। जब आप ये चीज़ें करोगे ना, अपने आप आपका जो मन यहाँ पर विचलित हो रहा है, वो आपका शांत हो जाएगा और चुप रखकर आपको चीज़ों को यहाँ पर देखना है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में आपसे बाबा बोल रहे हैं, जो आप भरोसा कर रहे हैं ना, वो भरोसा आपका ज़रूर से यहाँ पर फुलफिल होगा। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको ना ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम अ 10th में आ गए। आप स्टेप बाय स्टेप करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके 10th में आए हो ना, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में ही सीढ़ियाँ हैं और आप एकदम से सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पर कैसे चढ़ जाओगे। तो इसीलिए आपसे बोला जा रहा है अपनी भरोसा, अपना आस्था बनाए रखो और डिवाइन टाइमिंग पर आने पर यहाँ पर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके परमात्मा, आपके देव, आपके इष्ट जिसको आप मानते हैं ना, वो आपकी सही कर देंगे। लेकिन अपने कर्मों का भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, उन्हें फेस तो आपको करना पड़ेगा। ये आपसे साईं बाबा बोल रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? चीज़ें सब सही हो रही हैं, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक होगा, लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को फेस करने से डरो मत। जब आप डरोगे ना, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी आपको नज़र आएँगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें समा जाएँगी, ठीक है? तो अगर हो सके तो साई सच्चरिता आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप पढ़ सके तो। वहाँ पे जितने अध्याय होते हैं आई थिंक 51 अध्याय होते हैं और उसको 51 दिनों में पूरा करना होता है। 1 अध्याय 1 दिन का नियम बाँध लीजिएगा। आप डेली का 1 अध्याय पढ़िए, किसी भी टाइम पर पढ़िए और एक संकल्प लेकर आप पढ़िएगा। यानी कि मैं 51 दिन में ये साई सच्चरिता पूरी पढ़ूँगी या पढ़ूँगा और इस इंटेंशंस के या इस विश, इस चाहत के चलते मैं ये साई सच्चरिता पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। इस तरह से हाथ में 11 रुपए और थोड़ा-सा जल लेकर, संकल्प लेकर आप साई सच्चरिता का पाठ भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए आपके लिए ये रेमेडी है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो भई अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेंबरशिप जॉइन करना चाहते हैं या ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर स्टार्टिंग में मिल जाएगा। उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल अलाउड नहीं है और जो भी रीडिंग है, जो भी ब्रेसलेट्स है वो फ्री नहीं है, ठीक है? तो मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। ओके, बाय-बाय।